পুজোর আগে বোনাস নিয়ে টালবাহানা ক্ষোভে ফুঁসছে নকশালবাড়ির চা বাগান। পুজোর আগে বোনাস নিয়ে ফের উত্তেজনা চা বাগানে। সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী 20% বোনাস দেওয়ার কথা থাকলেও নকশালবাড়ির চা বাগানের শ্রমিকদের অভিযোগ কর্তৃপক্ষ মাত্র 14% বোনাস এককালীন দিয়ে বাকি অংশ কিস্তিতে মেটানোর পরিকল্পনা করেছে। এই সিদ্ধান্তে সোমবার সকাল থেকে ক্ষোভে ফেটে পড়েন শ্রমিকরা। কাজ বন্ধ রেখে বাগানের ভেতরেই বোনাস প্রদানের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন তারা। শ্রমিকদের হুঁশিয়ারি, আগামী 3 দিনের মধ্যে 20% বোনাস না মিটলে এবার হরতালের পথে হাঁটবেন তারা। অন্যদিকে বাগান কর্তৃপক্ষের দাবি, শ্রমিকদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। ইতিমধ্যেই বোনাস প্রদানের কাজ শুরু হয়েছে। নকশালবাড়ি চা বাগানের সহকারী ম্যানেজার দেবাশিস সরকার জানিয়েছেন 14% বোনাস দেওয়া শুরু হয়েছে আর 3 থেকে 4 দিনের সময়ও নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বাকি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ ও ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা হবে। के लिए हम लोगों को यहाँ पर 20% का बोनस नहीं दे रहा है। हम लोगों का मांग है जो हम लोग इतना खटते हैं तो हम लोगों को तो 20% बोनस देना चाहिए। साल भर का बोनस है हम लोगों का। 20% नहीं देगा, 14% देगा। हम लोगों का बगान में इतना पत्ती भी कम नहीं है कि 14% हम लोग बोनस मान जाएंगे। इसलिए हम लोगों का दाबी है 20% चाहिए ही चाहिए। हम लोगों का बगान में बहुत जंगल है, सांप काटता है, ठेंगी पकड़ता है और कान में घुस जाता है। ये सब के लिए भी हम लोगों को कोई गाड़ी उड़ी कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए हम लोगों का दाबी है कि हम लोगों के लिए 20% का बोनस चाहिए ही चाहिए। अभी मालिक पक्ष क्या बोला? मालिक ने अभी 3 दिन का समय दिया है 20% के लिए। अब हम लोग फिर 3 दिन के बाद में यहीं पर एकजुट होके फिर गेट मीटिंग होगा हम लोगों की। आपका नाम? सविता नगसिया उरांव, ये कौन सा बगान है? नक्सलबाड़ी टी एस्टेट। विक्षोभ करने का मेन कारण यही है कि स्टेट गवर्नमेंट से जब 20% बोनस का पास हो गया है तो हम लोग का मालिक पक्ष जो है तो 20% बोनस देने में थोड़ा हिचकिचा रहा है। बोल रहा है कि उतना बजट नहीं है, ये अगर 20% दे रहा है तो ये भी 4 किस्ती में देगा, क्योंकि ऐसा कोई भी बगान नहीं है कि साल में बोनस जब एक बार होता है तो किसी भी बगान में 4 किस्ती बोनस नहीं होता है। जो भी होता है एक ही होता है, मतलब एक किस्ती में ही मतलब कंप्लीट होता है। पर यहाँ पे चार किस्ती वाला बात बोल रहा था। तो ये बात तो जितना भी लेबर यहाँ पे काम करता है, चाहे बाहर का हो चाहे बगान का हो, कोई भी 1% 4 किस्ती में लेने वाला कोई भी नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ का पहले से ही जब 15 दिन में एक बार पेमेंट होता था, वो पेमेंट को ये लोग अभी डिवाइड करके 2 बार में दे रहे हैं। और ये भी है पेमेंट जब फ्राइडे को होता है तो किसी बैंक का मतलब ये फ्राइडे से लेकर मतलब नेक्स्ट फ्राइडे तक पहुँच जाने के बाद भी पेमेंट अकाउंट में नहीं आता है। तो क्या गारंटी है कि 4% 4 किस्ती बोनस अगर मिलेगा तो 4 किस्ती बोनस कम्प्लीटली हम लोगों को टाइम पर मिलेगा? उसका गारंटी भी ये लोग नहीं ले रहा है। अब बोल रहा है कि देंगे करके, देंगे तो कब देंगे, उसको पूरा क्लियरफाई करना पड़ेगा। तो वो चीज़ भी तो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए सब लेबर का विक्षोभ है कि बोनस जब हम लोग को मिलेगा तो एक ही बार में हम लोग को बोनस चाहिए, किस्ती में नहीं। क्योंकि हर बगान जब एक ही बार दे सकता है तो ये बगान क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि पिछले बार से इस बार का हम लोग का जो पत्ती है वो नंबर 1 पोजीशन में है और मेरी व्यू बगान सेकंड में है और अटल जो है वो 3rd में है। तो हम लोग का बगान जब 1 नंबर में है तो एक किस्ती में बोनस देने क्यों नहीं सकेंगे? हम लोग का सवाल यही है और हम लोग का दाबी भी यही है। हम लोग को बोनस जब चाहिए तो 20% जब स्टेट गवर्नमेंट से जब पास हो गया है तो 14% हो या 15% क्यों लेंगे हम लोग? अगर नहीं देने सकेंगे तो जब बात जब क्लियर हुआ तो उसी टाइम ये को जाना चाहिए था, मैनेजमेंट हो या मालिक पक्ष का हो, वहाँ पे जाके बोलना चाहिए था डीएलसी में कि हम लोगों को हम लोग का इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग 20% बोनस देने सकेंगे, क्योंकि हम लोगों का पत्ता भी नहीं हुआ है और भी मतलब ये को जाना चाहिए था। अभी आप लोग का मांग है 20% चाहिए? हम लोग का भी 20% चाहिए। और बात ये भी है कि यहाँ पे 16 से 18 महीने का पीएफ लेबर का तो करता है, प्लस उसका वो पीएफ भी जमा नहीं किया है। ठीक है, और भी बहुत कुछ कारण है। अभी क्या 3 दिन का टाइम लिया? अभी 3 दिन का टाइम लिया है। अब 3 दिन का टाइम में अब देखते हैं कि क्या होता है। आज
आज ट्यूसडे है, अब फ्राइडे को देखते हैं कि क्या होता है। वो नहीं होने से अब एक ही उपाय है, अब स्ट्राइक करना पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम शेखर केरकेटा, ये कौन सा जगह है? ये नक्सलबाड़ी टी एस्टेट है। অ্যাকচুয়ালি ওরা কাজ বন্ধ রেখে আমাদের এখানে ধর্নায় বসেনি, ওরা মিসগাইডেড হয়েছিল, ওরা বোনাসের বিষয়টা জানতে পারেনি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের ডাইরেক্টর সাহেব ওনাদের লোকাল ইউনিয়নের সাথে কথা বলে গেছে যে আমার একটু অসুবিধা আছে, যে আমার ফান্ড একেবারে নীল আছে, তো আমি তোমাদেরকে পার্ট পেমেন্টে আমি বোনাসটা ডিসপ্যাচ করব, বোনাসটা দিয়ে দেব। তো এটাই ওদের কাছে মেসেজ যায়নি যে আমরা কত পাবো বা কিভাবে আমাদের বোনাসটা দেওয়া হবে। তো আলটিমেটলি লোকাল ইউনিয়নসদের সাথে আমার কথা হলো যে ওনারা আমাদের 3-4 দিন সময় দিয়েছেন, আমরা আমাদের ডাইরেক্টর সাহেবের সাথে কথা বলবো এবং উনি যে আমাদের গাইডলাইন দেবেন সেটা আমি ওনাদেরকে প্লেস করে দেবো যে আমাদের গাইডলাইন এটা আসছে এবং এই তার বক্তব্য আমরা জানিয়ে দেব। অলরেডি আমরা 14% করে একটা ইনস্টলমেন্ট দিয়ে দিয়েছি, যেগুলো আমরা ব্যাংক থেকে এখন আর উইথড্রল করা সম্ভব নয়, এবং 8.33 আমাদের যে ক্যাজুয়াল তাদের দিয়ে দিয়েছি। এগুলো বিষয় না, এখন ওনাদের বক্তব্য হচ্ছে আমরা কবে নাগাদ দেব। দেখুন, এটা তো আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, আমি ডাইরেক্টর সাহেবের কাছ থেকে গাইডলাইন নেব, নিয়ে ওনাদের জানিয়ে দেব। নমস্কার, আমি দেবাশিস সরকার, নকশালবাড়ি টি গার্ডেনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।